वो आने वाला है। तो लाइन बाय लाइन से स्टडी करते हैं। कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जब मैं अपने मदर को लेकर ड्राइव कर रही थी एयरपोर्ट की तरफ, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मदर को देखा अपने बराबर में। अब देखिए, पहली दूसरी लाइन के अंदर कोई पंक्चुएशन का मार्क नहीं है यहाँ पर। इसे हम कहेंगे एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट होता है जब ना पोइट डेलिबरेटली अपनी जो थॉट्स हैं उन्हें चाहते हैं वो चलती चली जाए, है ना। एक सस्पेंस के लिए कह सकते हैं आप, ना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं एन्जॉयमेंट। बी का जो साउंड है वो साइलेंट रहेगा। आई सॉ माई मदर बिसाइड में। मैंने अपनी मदर को देखा अपने बराबर में बैठे हुए। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। अब ये डोज का मतलब है जैसे नींद आ जाती है, नींद की झपकी लेना। ओपन माउथ, मुंह उनका खुला हुआ है। जनरली जो लोग ज़्यादा एजिड होते हैं और ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, फ्रेल हो जाते हैं, ठीक है, ये वोकेबलरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजाइल मतलब कोई चीज़ जो नाजुक हो, फ्रेल कमज़ोर। तो उनके पास इतनी ताकत भी नहीं होती कि अपना मुंह भी बंद कर पाएँ। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। और उनका जो चेहरा है वो कैसा है, कॉर्प्स की तरह है। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी। जैसे कॉर्प्स मूव नहीं कर सकती, वैसे ही वो उनकी जो मदर है, शी इज़ सो लाइफलेस दैट शी कैन नॉट मूव। अब ये एशन का मतलब हो गया, जैसे ऐश होती है राख, ग्रे कलर का, वैसे चेहरा यहाँ पर पेल करके बताया गया है। अभी आगे बताएंगे वो, जैसे पीला पड़ जाना, है ना, ब्लड की कमी हो जाती है। कोई अगर मरीज़ है, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल से आते हैं वापस, तो थोड़ा उनमें लुक में चेंज आ जाता है। अब जो लाइक है यहाँ पर देखिए, लाइक से कंपैरिजन करिए तो इसे हम कहेंगे सिमिली, SIMILE, सिमिली। सिमिली होता है एक पोइट्री डिवाइस जिसके अंदर कंपैरिजन लाइक या एज से होगी। जैसे ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज आ टाइगर। वह इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे कि टाइगर, वैसे ही लाइक से देखिए कैसे करेंगे, ही इज़ लाइक आ टाइगर। तो लाइक से या एज से कंपैरिजन होगी तो सिमिली है। तो मदर के चेहरे को कंपेयर करा गया है कॉर्प्स से। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और मुझे एहसास हुआ कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी वो लगी। अब ऐसा क्यों बोल रही है पोइट? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बार क्या होता है कि लोग अपनी फ़िटनेस की वजह से, अपने अच्छे रूटीन की वजह से ना, ओल्ड एज में भी, 70s में, 60s में भी अच्छे लगते हैं, दे लुक गुड। लेकिन जो मदर है ना, वो इतनी ही ओल्ड लग रही हैं, मतलब अंदर से भी वो इतनी कमज़ोर है जितना वो बाहर से नज़र आ रही हैं पोइट को। ये कहने का मतलब है। फिर वो कहती हैं आगे, बट सून पुट दैट थॉट अवे। तो पोइट को ये देख के इतनी तकलीफ़ हो रही थी उनकी मदर को, दैट शी फेल्ट रियली अनकम्फर्टेबल। और उन्होंने उस सोच को हटाने के लिए, मतलब अपना दिमाग वहाँ से हटाने के लिए बाहर देखना शुरू कर दिया। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और उन्होंने देखा जो यंग ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं। देखिए, ट्रीज़ स्प्रिंट नहीं करते हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ ट्रीज़ को दे रहे हैं ये, है ना, पर्सोनिफिकेशन। अब नाउ इफ़ यू नोटिस, ये कैपिटल वाई से यंग बनाया है, फिर कैपिटल टी से ट्रीज़ बनाया है। ये जान के पोइट ने डेलिबरेटली यूज़ करा है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश में तो हमें स्मॉल वाई से ही लिखना था। तो इसे कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि पोइट हमारा ध्यान यहाँ पर खींचना चाहते हैं कि उनकी मदर है, शी इज़ लाइफलेस, वेयर है शी सीज यंग ट्रीज दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग। वो ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ रहे हैं, मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ उन्हें दी गई हैं और वो भागते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, भागते क्यों नज़र आ रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार। वो लिटरली नहीं भाग रहे हैं। फिर अगली इमेज देखिए, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अच्छा, चिल्ड्रन को ना, वी एसोसिएट चिल्ड्रन विद एनर्जी, मतलब वर्ब होती है उनके अंदर, जोश होता है। वर्ब का मतलब हो गया एंथुजियाज्म, जोश, है ना, वाइटैलिटी। ये वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। तो कहते हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग का मतलब हो गया, देखिए, ये इमेजरी भी हो सकती है, क्योंकि एक इमेज बन रही है कि स्पिल होना, जैसे चाय का पानी का गिरना, है ना, स्पिल होकर बह जाना। तो मतलब बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं एकदम से, एंड दे रिप्रेजेंट एनर्जी, वर्ब, वाइटैलिटी। वेयर एज हर मदर, शी इज़ लाइफलेस। वो बैठी हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, बस चुपचाप बैठी हुई हैं कार के अंदर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। फिर आगे बताती हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी के चेक के बाद, जब मैं कुछ यार्ड्स, मम्मी से खड़ी थी अपनी,
आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन। ये वॉन इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बच्चे से वैन पढ़ देते हैं। वॉन का मतलब है कोई चीज़ जो डिमिनिश हो रही है, मतलब ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर वीक के लिए इस्तेमाल करा गया है, जैसे ख़त्म होना किस चीज़ का, है ना। जैसे कैंडल जल रही है, अब वो वॉन हो रही है धीरे धीरे। पेल एज अ लेट विंटर्स मून। नाउ अगेन इफ़ यू सी, मैंने अभी आपको बताया था ना सिमिली, एज अ लेट विंटर मून, तो मदर का चेहरा कैसा है, लेट विंटर मून से कंपेयर करा है। जिस तरीके से अगर विंटर के मून को आप देखेंगे, वो हेज़ और फॉग की वजह से ना इट डज नॉट लुक अट्रैक्टिव। हेज़ एंड फॉग, है ना। लाइकवाइज ओल्ड एज की वजह से जो एक्सक्यूज मी, ओल्ड एज की वजह से जो मदर का चेहरा है ना, वो बिल्कुल मुरझा गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, उसके बाद मैंने वही दर्द महसूस करा। ये जो फेमिलियर एक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। बच्चा जनरली क्या होता है, माँ से अटैच होता है, और माँ की प्रेजेंस में वो अच्छा फील करता है। अगर माँ अलग जाती है बच्चे से, सो नेचुरल सी बात है, वी फील अनकम्फर्टेबल, मतलब माँ के साथ ही हमें अच्छा फील होता है। एक नेचुरल सी फीलिंग है, वो एक बॉन्ड है। तो कभी जैसे उसकी माँ बचपन में उसे छोड़ के जाया करती होंगी, सो शी यूज़ टू फील अनकम्फर्टेबल। तो कह रही है वही दर्द मुझे महसूस हुआ जो मैंने शायद कभी बचपन में महसूस करा था। लेकिन उस दर्द में और इसमें क्या फ़र्क है, वो दर्द कैसा था, वो टेम्परेरी था कि मदर जाती होंगी, आ जाती होंगी। लेकिन अगर इस बार उसकी मदर जाती हैं, दिस सेपरेशन इज़ गोइंग टू हैपन फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब हमेशा के लिए, फॉर एवर। जैसे ही इज़ गोइंग टू अमेरिका फॉर गुड, हमेशा के लिए, फॉर गुड। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने क्या कहा कि सी यू सून अम्मा। एस एलिट्रेटेड साउंड्स हो सकते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेशन है। और मैंने क्या करा, बस मदर को देखकर एक होप के साथ मैंने बोला सी यू सून अम्मा, और मैंने क्या करा, स्माइल स्माइल स्माइल। जब हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, सो व्हाट डू, वी स्माइल। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, है ना। क्योंकि उसे शायद ये बात पता है, अगर वो इवन इफ़ शी एक्सप्रेसेस हर ग्रीफ, उनका जो दुख दर्द वो मदर के सामने एक्सप्रेस भी करें, तो मदर इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज, है ना। शायद वो उतने सेंसेस में ही नहीं है। तो ये पोएम इस तरीके से ख़त्म होती है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो 3 डॉट होते हैं ना, इन्हें हम इलिप्सिस कहते हैं। लेकिन पोइट ने ना 3 डॉट पे भी ख़त्म नहीं करा, ना ही उन्होंने फुल स्टॉप लगाया पूरी पोएम के अंदर। इफ़ यू हैव रेड इट, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, मदर रहे ना रहें। उसी तरीके से ये दिखाता है लाइफ का साइकिल, है ना, डीके का साइकिल, के जो ये अनएंडिंग साइकिल है ना लाइफ का, एटर्नल साइकिल, ये चलता ही रहेगा, मदर रहे ना रहे। और जो पोइट की थॉट है वो ओपन एंडेड उन्होंने ख़त्म करी है। मे बी द पोइट वांट्स अस टू रिफ्लेक्ट इस थीम के ऊपर, जो क्या है, टाइम क्या है, ट्रांजिएंट है। हर एक चीज़ जो है फ्लीटिंग है इस दुनिया में, फ्लीटिंग एक्सपीरियंस है लाइफ का, है ना। फ्लीटिंग है, ट्रांजिएंट कह सकते हैं आप इसे, कि अभी है, अगले पल नहीं है वो वाली चीज़। सो पोएम की अगर फॉर्म की बात करें तो एंजॉयमेंट का इस्तेमाल, देखिए शुरू में कोई कॉमा वगैरह नहीं दिख रहा है हमें, मॉर्निंग के बाद ही है, फिर कोई फुल स्टॉप नहीं है। और जो इसकी एंडिंग है इस तरीके से एंड हुई है कि पोइट हमें चाहती हैं, या उनकी जो थी थॉट्स है ये चलती चली जाएं। अगर इसमें पोइट्री डिवाइसेस की बात करें तो सिमिली का इस्तेमाल करा गया है। इसे मैरी चिल्ड्रन को आप मेटाफोरिकली ले सकते हो। मेटाफोरिकली कैसे सर, ये बताएं, बच्चे पूछ लेते हैं क्लास में। देखिए मेटाफोरिकली इसलिए कि जो मैरी चिल्ड्रन है, मतलब खुश चिल्ड्रन, वो एक कंपेयर करा गया है एनर्जी से, लाइफ से, है ना। उसी तरीके से ट्रीज़ का भागना यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, बट लिटरली दे आर नॉट रनिंग, रादर दे अपीयर टू बी मूविंग। क्यों? कार की मूवमेंट की वजह से। फिर सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, और ये जैसे कॉर्प से चेहरे को कंपेयर कर लेना, फिर उसके बाद लेट विंटर मून से कंपेयर कर लेना। तो ये भी एक जैसे पोइट अगर कहते हैं कि ये अगेन एट हर वॉन पेल फेस, मतलब ये इमेजरी का भी इस्तेमाल है, क्योंकि ना हमारे दिमाग में क्या बन रही हैं, इमेजेस बन रही हैं कि अच्छा जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस पोएम